तो दोस्तों आइए, आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 का ज्योग्राफी चैप्टर। कोशिश करूँगा मैं ज्योग्राफी के बारे में आपको बताने की, और प्रयास करूँगा कि जो हार्ड लेवल होता है उसको इजी करूँ और आसानी से आपको कुछ वर्ड्स याद करवा पाऊँ। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है अपने कि इसके अंदर क्या होता है कि प्रैक्टिकल जैसे चलो समझ में आता है, प्रैक्टिकल तो होता है, लेकिन थ्योरेटिकल के अंदर ज़्यादा फोकस नहीं करके सब प्रैक्टिकल के ऊपर आश्रित होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे थ्योरेटिकल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर है आज आपके सामने, मानव भूगोल। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर किस पे बात करेंगे? मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। देखो, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा याद करने में फोकस करेंगे। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन बनेगा भूगोल शब्द। इधर देखो ध्यान से, तीन क्वेश्चन तीनों मैंने पहले लिख दिए है। पहला है भूगोल शब्द, दूसरा है भूगोल के जनक, और तीसरा है भूगोल के जन्मदाता। तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेम बन रहे हैं, लेकिन ध्यान दोगे तो इसका आंसर आपको अलग से अलग पैटर्न पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन करेंगे। अगर आपके बहुविकल्पिक क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप ये चीज़ देखते हो, ध्यान से देखो यहाँ पे कि इन शब्दों को देखो, क्वेश्चन सेम लगेगा आपको। भूगोल शब्द, भूगोल के जनक और भूगोल के जन्मदाता। क्या है? पहला है भूगोल का शब्द, दूसरा है भूगोल के जन्मदाता या भूगोल के जनक। तीनों देखो ध्यान से, तीनों अलग अलग हैं। भूगोल शब्द किसने दिया? एरिटोस्थनीज। कौन था? इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। बार बार देखो, ऐसे शब्द आपको ऐसे आसानी से याद नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने तरीके से याद करना पड़ेगा, अपने तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे को कैसे कैसे याद करना है। कोशिश करते रहो, बार बार इन शब्दों को बोलते रहो, आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट बनोगे। देखिए ध्यान से, एरिटोस्थनीज, एरिटोस्थनीज, एरिटोस्थनीज नाम का जो बंदा था, उसने भूगोल शब्द का फर्स्ट बार प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? भूगोल शब्द का। सेकंड देखो, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस इस पे ध्यान दो। एरिटोस्थनीज भूगोल शब्द का यूज करने वाला। सेकंड है भूगोल के जनक। अरे भूगोल के जनक, जनक राजा जनक नहीं, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। कौन है भैया? हिकेटियस। एरिटोस्थनीज और हिकेटियस दोनों ही कहाँ के हैं? यूनान के हैं। कहाँ के हैं? यूनान के हैं। यूनान को वर्तमान में क्या बोलते हैं, या पहले भी क्या बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रीस है। क्या बोला जाता है इसको? ग्रीस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ग्रीस बोला जाता है। यूनान तो बोला ही जाता है, और ग्रीस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ग्रीस के दो बंदे आए, पहला था एरिटोस्थनीज और दूसरा था हिकेटियस। कौन था? हिकेटियस। आधा आधा करके याद कर सकते हो। इरेटोस्थनीज, हिकेटियस, एरिटोस्थनीज, हिकेटियस, ऐसे करके आप नाम को याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं भैया, शब्द का पता चला, जनक का पता चला। तीसरा देखो, जन्मदाता। अरे भैया, जन्मदाता भी भूगोल के जन्मदाता समझ में आया, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, भूगोल के जन्मदाता तो हैं, पर आधुनिक भूगोल के हैं। कौन से? आधुनिक, मॉडर्न, मॉडर्न ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी? मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन है? जन्मदाता है। कौन? भैया रेडजेल। कौन है? रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। कौन? फ्रेडरिक रेडजेल। अरे याद हुआ क्या? फ्रेडरिक रेडजेल। कौन? फ्रेडरिक रेडजेल। जर्मन के थे भैया, ये यूनान की नहीं है। फ्रेडरिक रेडजेल, आधुनिक भूगोल के जन्मदाता। याद करो, फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। याद करो इन तीनों नामों को। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बार बार प्रयास करोगे तो आपको याद हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि जब ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो जब हार्ड वर्ड आते हैं तो उनको एक दो बार पढ़ के निकल जाते हैं। वो 15-20 मिनट तो याद रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप उसको भूल जाते हो। काफ़ी जने हो सकते हैं 8-10 दिन याद रख लेंगे, लेकिन उसके बाद वो भूल जाएंगे। परफेक्ट बना लो इन शब्दों को, माइंड के अंदर क्या कर लो? परफेक्ट बना लो। परफेक्ट बनाने का मतलब ये है कि आप इसको डेली यूज में लो। कहने का मतलब बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो आप इसकी बार बार उसको बोलने का प्रयास करो, ताकि आपकी ये हैबिट में आ जाए। और जब जो चीज़ हैबिट में आ जाती है ना, फिर वो लाइफ टाइम रहती है।
जैसे तुम्हारी कोई बुरी आदतें होंगी जो छूटती नहीं है, वैसे ही ये भी चीज हो सकती है। अरे है या नहीं है बुरी आदतें? है भैया, सबकी है, जो छूटती नहीं है। वैसे ही एक आदत ये बना लो कि आपको क्या करना है कि भैया जो शब्द नहीं आ रहा ना, तो आप उसको बोलो। तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मेरे को नहीं आएगा। अरे भैया शब्द ही तो है, याद नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे आप अगर ठान लोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप सोच लिया कि मैं कमजोर हूँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, और आपने सोच लिया कि यार क्या है, इसको तो मैं कर दूंगा, जो भी है सब निपटा देंगे, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं आगे। तीनों चीजें समझ में आई क्या? पहला भूगोल का शब्द, दूसरा भूगोल के कौन, जनक, और तीसरा भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल। कहाँ के थे? जर्मन के थे। अब बात करते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल ने एक किताब लिखी थी भैया। क्या लिखी थी? एक किताब लिखी थी। तीन नाम याद कर लिए अपन ने। कितने नाम याद कर लिए? तीन नाम याद कर लिए। एरिटोस्थेनेज, हिकेटियस, फ्रेडरिक रेडजेल। कितने नाम हो गए? तीन नाम हो गए। अब बात करते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल ने एक किताब भी लिखी थी। क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग के अंदर छाप लो, बढ़िया सा ढक्कन खोल के उसके अंदर डाल लो दिमाग में, कि भूलना नहीं है। 100% बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन। देखो, एंथ्रोपोजियो एंथ्रोपोजियोग्राफी एंथ्रोपोजियोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा लिखी गई। एंथ्रोपोजियोग्राफी एंथ्रोपोजियोग्राफी हाफ हाफ करके आप इसको याद कर सकते हो। एक साथ नाम पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? इसके टुकड़े करके याद करना पड़ेगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखने में भी आसानी, और इसमें अक्षर मीनिंग का जो मीनिंग आप लिखोगे उसमें भी मिस्टेक नहीं होगी। देखो ध्यान से, तीन नाम इंपॉर्टेंट है। एरेटोस्थेनीज एरेटोस्थेनीज। सेकंड हमने पढ़ा था हिकेटियस। कौन था? हिकेटियस। थर्ड है फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। और नेक्स्ट, फ्रेडरिक रेडजेल ने किताब लिखी थी, उसका नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी एंथ्रोपोजियोग्राफी। अरे याद हुआ क्या? नहीं याद हुआ तो मेरी तरह 8-10 बार बोल लो, जैसे अभी मैंने बोल दिया। आगे देखो, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब बात करते हैं भूगोल के बारे में। भैया इतनी देर तो बात करी कि भूगोल का शब्द कहाँ से आया, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जन्मदाता कौन है। तीन है भैया। कौन है? एरिटोस्थेनीज, हिकेटियस। एरिटोस्थेनीज, हिकेटियस। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ने किताब लिखी एंथ्रोग्राफी एंथ्रोग्राफी। और क्या रह गया क्या कुछ? एंथ्रोपोजियोग्राफी एंथ्रोपोजियोग्राफी। कैसे भी याद कर सकते हो, एंथ्रोपोजियोग्राफी एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये शब्द होते हैं। अब बात करते हैं अपन भूगोल का अर्थ। समझ रहे हैं भैया? भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि पृथ्वी गोल है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है कि पृथ्वी गोल है। भूगोल भूगोल, भू का मतलब होता है भूमि, गोल, भूमि को हम बोलते हैं पृथ्वी, धरती, जमीन, वसुंधरा, ये सब बोला जाता है। वो कैसी है? गोल है। कैसी है? गोल है, इसलिए बोला पृथ्वी गोल है। आगे देखो, भूगोल के अंदर एक जियोग्राफिया, एक शब्द आता है जियोग्राफिया, जो किससे मिलके बना है? ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जियोग्राफिया, जिससे मिलके बना है ज्योग्राफी। क्या मिला है? ज्योग्राफी। क्या मिल रहा है? ज्योग्राफी, जियोग्राफिया से। आगे देखो, विचारधारा है। इस चैप्टर में हम दो विचारधाराओं के ऊपर फुल डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन हम बात करते हैं कि है क्या ये। नेक्स्ट वीडियो जरूर आपको जल्दी मिलेगा। इसमें देखो, नियतिवाद और संभववाद, इन दो चीजों को पढ़ेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो नाम। फ्रेडरिक रेडजेल याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, पॉल विडाल डी ला ब्लास, नाम एक रामायण है, लंबी बहुत है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। संभववाद, नियतिवाद, नियतिवाद किसने दिया? फ्रेडरिक रेडजेल ने। नियतिवाद की विचारधारा मानव भूगोल के लिए किसने दी? फ्रेडरिक रेडजेल ने। और संभववाद की विचारधारा किसने दी? पॉल विडाल डी ला ब्लास। लंबा है नाम, पर याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, पॉल विडाल डी ला ब्लास। पीवी, P for Paul, V for Vidal, D ला विलास। देखो, पॉल विडाल डी ला विलास, PVDIB। पॉल
पोल विडाल डी लाब्लास। कोशिश करो बार बार। पोल विडाल डी लाब्लास ने क्या दिया? संभववाद की विचारधारा। इंपॉर्टेंट समर्थन प्रतिवेदक इसको आप बोल सकते हो। क्या किया इन्होंने? प्रतिवेदन किया। पोल विडाल डी लाब्लास। याद करो वापस। फ्रेडरिक रेडजेल याद हो गया होगा। नियतिवाद की विचारधारा किसने दी? फ्रेडरिक रेडजेल ने। क्वेश्चन आएगा नियतिवाद या निश्चयवाद, नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा किसने दी? फ्रेडरिक रेडजेल ने। ये हार्ड पड़ेगा। संभववाद की विचारधारा किसने दी? ऑप्शन आएगा फ्रेडरिक रेडजेल ने दी, या फिर हिकेटिस ने दी, या फिर इरेटोस्थेनीज ने दी, या पोल विडाल डी लाब्लास ने दी। यहाँ पे शॉर्ट डी लाब्लास भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। डी लाब्लास भी लिखा हुआ आ सकता है। डी लाब्लास भी लिखा हुआ आ सकता है। तो दे देना आंसर कि भैया संभववाद की किसने दी है, नियतिवाद की किसने दी है, भूगोल के जन्मदाता कौन है, भूगोल के जनक कौन है, और भूगोल शब्द कहाँ से आया है, या कौन सा ऐसा बंदा था जिसने इसका यूज किया। नेक्स्ट देखो, अब ये लास्ट पॉइंट है आपका आज की वीडियो का, वो देखो ध्यान से। मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण, उसी के जस्ट आगे प्रकृति का मानवीकरण। उल्टा हो गया। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। देखना शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ होता क्या है। मानव का प्रकृतिकरण हो रहा है तो मानव के ऊपर हावी कौन है? प्रकृति है। देखो ध्यान से, मानव का प्रकृतिकरण हो रहा है मतलब मनुष्य प्रकृति के अनुसार चल रहा है। सुनना, वापस समझो। पहले शब्द आ रहा है मानव का प्रकृतिकरण, अगले में आ रहा है प्रकृति का मानवीकरण। फर्क है, अंतर है। जब मानव पहले आ रहा है तो मानव कंट्रोल करेगा, मानव कंट्रोल नहीं करेगा, मानव प्रकृति के अनुसार चलेगा। देखो कैसे, ये मानव प्रकृतिकरण कहने का मतलब मानव किसके अकॉर्डिंग चलेगा? प्रकृति के अकॉर्डिंग चलेगा। भाई ऐसे बाढ़ आ रही है तो मानव उससे डरेगा, घबराएगा और उसको बोलेगा, भगवान को याद करेगा, राम जी भगवान कम बारिश हो, कम बाढ़ हो, ऐसे वैसे ऐसे वैसे सारी चीज़ें। समझ में आया? हो सकता है कुछ भी हो सकता है। फसल हो रही है, फसल में आवाज़ जोड़ने लग जाओगे। आपने देखा होगा शादी जब होती है तो शादी के अंदर भैया बारिश आ जाती है तो वो उल्टो मारे, छत पर जा रहा तो आना उल्टो कर, पता नहीं कोई मंत्र पड़ेगी। भाई जो दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, वो जाके तुए को क्या करती है? उल्टा मारते हैं, कढ़ाई को उल्टा मारते हैं कि कई आहन डिम खाइड होएगी। कहने का मतलब जो अपने दूध की जो होती है ना, खाली जो होती है, आप उसको बर्तन बोलते हैं, खाली पोट जो होता है, फिर उसको बोलते हैं कि वो डायरेक्ट खाने लग जाता है तो बरसात आती है। वैसा सीन नहीं। देखो इधर ध्यान से, मानव का क्या होता है? प्रकृतिकरण होता है। मानव किसके अकॉर्डिंग काम करता है? प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करता है, उसको बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण। मानव प्रकृति के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मानव कर रहा है, प्रकृति के हिसाब से चल रहा है, तो मानव का प्रकृतिकरण। अब उल्टा देखो, प्रकृति का मानवीकरण। डायरेक्ट समझाता हूँ। आजकल क्या होता है, जैसे गर्मी है, क्या करोगे गर्मी के अंदर? गर्मी होती है तो आप एसी लगा लेते हो, और जब सर्दी होती है तो हीटर लगा लेते हो। तो आप क्या कर रहे हो? प्रकृति के साथ में क्या कर रहे हो? कॉम्बिनेशन चला रहे हो। कहने का मतलब प्रकृति को कंट्रोल में ले रहे हो। कैसे ले रहे हो? वही होता है प्रकृति का मानवीकरण। कहने का मतलब प्रकृति क्या हो गई, यहाँ पे गर्मी हो गई, और मानवीकरण, मानव ने क्या कर दिया? कंट्रोल कर लिया प्रकृति को। एसी लगा के सर्दी के अंदर हीटर लगा के कंट्रोल कर लेते हैं, और गर्मी के अंदर क्या लगा लेते हैं? एसी लगा के कंट्रोल कर लेते हैं। समझ में आएगी क्या बात? वापस देखो, मानव प्रकृति के अनुसार चलता है तो वो कहलाता है मानव का प्रकृतिकरण, और जब प्रकृति मानव के हिसाब से चलती है तो कहलाता है प्रकृति का मानवीकरण। देखो सिंपल वे में समझने की बात है। अगर मनुष्य प्रकृति के हिसाब से चल रहा है तो मानव का प्रकृतिकरण हो गया। प्रकृति मनुष्य के हिसाब से चल रही है तो प्रकृति का मानवीकरण हो गया। इतनी सी बात है। इसी में दो विचारधाराएं हम पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन टॉपिक यही रहेगा हमारे लिए, नियतिवाद और संभववाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। नियतिवाद और संभववाद को हम विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से नहीं, यूनिक ढंग से पढ़ेंगे, और एकदम बेहतर तरीके से आपके लिए लेके आऊँगा बेहतरीन वीडियो नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर। तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे स्टूडेंट तक पहुँचाओ जो इसको मतलब जो कोचिंग नहीं जा सकता, या कोचिंग बहुत दूर है, जो गांव में रहता है, उसके पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आप कोशिश करोगे इस प्लेटफॉर्म को वहाँ तक पहुँचाओ। ये 12th क्लास के लिए ज्योग्राफी
मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा अच्छा करने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।